अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचनाकार ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। धर्म की दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे, धर्म की बात चल रही थी और धर्म के विषय में हमने बताया था। तो हर किसी का एक धर्म होता है, जैसे कि पानी का धर्म है बहना, सूर्य का धर्म है तपना, सिंह का धर्म है हिंसा करना। हर संसार में जितनी भी चीजें हैं सबका अपना अपना धर्म मतलब एक गुण होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने विचार किया है कि जीव का क्या धर्म है। तो हमने उस दिन भरत जी का भी बताया था कि भरत जी का स्वभाव क्या था, धर्म क्या था, उनका किस लिए गठन हुआ, भक्ति के लिए हुआ था। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गीता में कहा, बहुत ही ध्यान देने की बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ। तो इसका मतलब आपने बहुत सारे धर्म बताए। उनको मालूम है कि संसार में बहुत सारे धर्म है। धर्म के नाम पे कर्तव्य भी है। कर्तव्य होता है मनुष्य का, वो जीता है तो सबसे पहले स्कूल में जाता है, विद्यालय में सिखाया जाता है, तो उसको बताया जाता है मैन इज सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका डाकिये से भी काम पड़ता है, उसका दूध वाले से भी काम पड़ता है, उसका परचूनिया सबसे काम पड़ता है। तो सबसे मित्रता का व्यवहार रखो, ऐसे उसको मनुष्य सिखाई जाती है। लेकिन ये हमारे यहाँ पर गौड़ धर्म है। मुख्य धर्म क्या है? भगवान की बात सुनो। भगवान कह रहे हैं तू कौन है भाई, पहले तो ये समझ ले, मम्मी वांश, तू मेरा अंश है। ये वो संबंध बता रहे हैं। तो मैंने अपना अंश सारे जगत में क्रिएट किया हुआ है, ये सब मेरी सृष्टि है। अब जो धर्म है वो क्या है? मन मनाभव। तू मेरे मन वाला हो जा। तो आपने हमारा मन बनाया क्यों? मेरे से ही निकला, इसलिए तू मेरा ही सोच। ये मन और कहीं चला गया, जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मन को मेरे पास ला। अर्जुन का भी मन था, भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, फिर भी कह रहे हैं कि आप मुझे ये क्या सिखा रहे हो, इतने लोगों का मैं वध करूं, ऐसी शिक्षा मत दीजिए मुझे, मैं रक्त रंजित सिंहासन पर क्यों बैठूं। तो भगवान ने कहा बहुत पंडित बनता है। भगवान ने सीधा यही कहा है, तू इनको क्या मारेगा, ये सब मरे हुए हैं, तू अपना धर्म कर। तो मारूंगा तो आप तो कहते हो कि हिंसा करना पाप होता है और आप मुझे मारने के लिए कह रहे हो। तो कह रहे हैं कि तू जब मेरी शरण में आ जाएगा, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी एक अकेले की शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आपकी शरण में नहीं गया तो तू पाप का भागी होगा। तो भगवान को लेकर के
यदि किया तब तो पाप नहीं लगेगा, मुझको छोड़ दिया तो संसार में बहुत सारे पाप है, भोगना पड़ता है। मानो यहाँ पे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो जेल हो जाती है कि नहीं हो जाती है? यहाँ से तो जेल शुरू होती है, फिर उसके बाद यमराज भी नहीं छोड़ते। लेकिन भगवान का आदेश है तो हुआ। परशुराम ने कितने सारे वध किए। 21 बार निक्षत्र करीक्षिति, तहा न देखे हाउ, मेरी मैया तहा न देखे हाउ, दूर खिलन जन जाहु लाल वन, आए हैं हाउ। मैया कह रही है कन्हैया दूर तक मत चले जाना, वन में हाउ बैठे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं अपने सारे अवतारों को याद कर रहे हैं, परशुराम में याद कर रहे। 21 बार निक्षत्र करीक्षिति, मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, तब मैंने कहीं हाउ नहीं देखे। और देखो लक्ष्मण राम, जब राम रावण का युद्ध हुआ कितने लोग मारे गए, तो किसी को पाप लगा क्या? अरे ऐसी सेनाएं मरती रहती है, कौन देखता है? लेकिन भगवान को छोड़ करके जहां कुछ हुआ तो मन मनाभ मत ध्याजी, मेरा ही यजन कर। औरों का यजन करूंगा तो क्या हो जाएगा? तू औरों का यजन करके देख, कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, कितनी सारी तपस्या करके देख ले, एक पैर ऊपर उठा ले, 1-2 वर्ष तक पैर ऊपर उठा के रख ले, पेड़ के ऊपर मचान बनाकर बैठ जा, भूखा मर जा, 1-1 साल तक कुछ मत खा, सारी दुनिया को जोड़ ले कि बहुत बड़ा तपस्वी था, हिमालय पे नंगी पीठ सो जा, उल्टे सिर के पैर पर चल जा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ये लोक में यश मिल जाएगा, ये बड़ा भारी ऐसा था। मैं नहीं मिलूंगा। मैं कैसे मिलूंगा? मदयाजी, मेरा यजन कर। तो तपस्या इत्यादि ना तपस्या इत्यादि से भी मैं नहीं मिलता। बहुना श्रुते न, इधर उधर की बहुत सारी यहाँ वहां की हम बातें सुन रहे, उससे मिलेगा नहीं। मेधया, अपनी बुद्धि लगा लूं तो मिलेगा नहीं। तो इस तरह से मैं नहीं मिलूंगा, और मेरे पास आएगा तभी कल्याण है, क्योंकि मैंने सब धाम की व्यवस्था ऐसी कर रखी है। स्वर्ग मैंने कैसा बना रखा है? नश्वर। तो तू क्या प्राप्त कर लेगा बता? मन मनाभ मध्याजी, और माम नमस्कुरु, और मुझको ही नमस्कार कर। तो बार बार कैसे नमस्कार कर? इतने दुख सुख हमारे ऊपर आते हैं और आप कहते हो नमस्कार कर। ऐसा लगता है कि आप कृपालु नहीं हो, आप जो है बड़े क्रूर हो। कैसे? जैसे कि एक उदाहरण गुरुदेव देते थे कि एक व्यक्ति है, उसके मन में ये इच्छा हुई कि मैं बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण का भजन करूं। भजन करने की उसकी बहुत इच्छा हुई। इतनी देर में क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ करके घर वालों ने देखा कि उसकी मृत्यु भी हो रही है। ये कैसी है? अब वो ये भूल गए सब कि उसका ऐसा शरीर था जिससे भजन होना संभव ही नहीं था। मन उसका इतना खराब हो चुका था, इतना उसका लोकाचार करते करते एकदम शरीर भी खराब हो गया था। तो भगवान ने सोचा इस शरीर से मैं इसको अगला जन्म दूंगा, ब्रह्मचारी बनाऊंगा, वहां से मेरा भजन करेगा। लेकिन ये बातें समझ में आती आते बहुत देर लग जाती है। ये सब बातें कहाँ समझ में आती है? साधु संग में। तो धर्म, तो भगवान ने अपने से पहले संबंध बताया कि तू मेरा ही अंश है, मैं सनातन हूं, तू भी सनातन है। तू भूल जा रहा है, मैं क्या करूं? अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो गए हैं, तू भूल जाता है, मुझे याद है, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो सब कुछ हो रहा है, मैं कभी प्रलय भी करता हूँ, कभी सृष्टि भी करता हूँ, कभी संरक्षण भी करता हूँ, ये सब मेरे अंश हैं। इस तरह से भगवान ने वर्णन किया। तो जीव मात्र के धर्म के विषय में भगवान बोल रहे हैं। कल बताया था कि कुछ लोग पैसे लेकर के प्रचार करते हैं, तो जो पैसे लेकर के प्रचार कर रहे हैं उनके प्रचार में शक्ति नहीं रहती। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, आज सोमवार है ना, क्वेश्चन आंसर। ओ मैं तो भूल गई। ओके ठीक है, हाँ पूछो स्टार्ट। हाँ हाँ
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड में नाम निकाल लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अनीता चौधरी दीदी। दूसरों के भजन के समय में उनकी भजन स्थान में उपस्थित रहने पर हमारे हृदय में कैसी भावना होनी चाहिए? क्वेश्चन को पेज नंबर तो बता दो। हरे कृष्णा, अगला क्वेश्चन तो 37 था ना, वो आचार्य भेद के बाद वाला दीदी। क्वेश्चन धर्मों की उपासना, हाँ दीदी वो हो गया था, आचार्य भेद और ये सब हो गया था ना। तो उसके बाद क्वेश्चन 13 है। तो ये हमने 15 क्वेश्चन से स्टार्ट किया दीदी। दूसरों के भजन के समय में उनकी भजन स्थान में, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आप देख सकते हैं और बुक भी खोल सकते हैं। पेज नंबर बता दो। पेज नंबर है पेज नंबर 14 है। 14 ये पेज नंबर है इसका 14 है। हाँ पूछो, फटाफट पूछो, जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा दीदी, मैं आंसर दूं? हाँ दो। दूसरों के भजन के समय उनके भजन स्थल पर उपस्थित रहते समय ऐसा समझना उचित है जैसे कि अपने ही उपास्य परम तत्व की किसी भिन्न प्रणाली से उपासना हो रही हो। बहुत सुंदर बोला, इसकी व्याख्या करोगे? समझो। इसकी व्याख्या यही है कि जैसे मुस्लिम लोगों की हम नमाज सुनते हैं या क्रिश्चियन लोगों का वो सुनते हैं, तो ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे ही कृष्ण का गुणगान ये लोग कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। मेरे ही भगवान की उपासना डिफरेंट वे से हो रही है। ठीक है। हाँ। आगे और विज्ञा में वन वर्ड में या वन लाइन में फटाफट आप आंसर दे सकते हैं। तो इंदु वाई दीदी पहले क्वेश्चन बोलो फिर नाम लो। पहले क्वेश्चन फिर बाद में नाम। पहले क्वेश्चन पूछो। पहले आज्ञा और विज्ञ में अंतर दीदी ने बहुत अच्छे से बताया था। आज्ञा और विज्ञ में क्या अंतर होता है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ। जो द्वेष, हिंसा, असूया या निंदा करते हैं वो तो अज्ञ कहलाते हैं, और जो अपने परम प्रयोजन को लक्ष्य मानते हैं वो विज्ञ कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट अनीता त्यागी दीदी। अगर किसी प्रणाली में दोष है तो उसको कैसे सुधार कर जीव का मंगल करना चाहिए? बस वन वर्ड में है, ये ज्यादा मतलब नहीं है। उसी सदुपयोग के द्वारा दोष को सुधार कर जीवों का मंगल होगा। हाँ, जब बस इसमें दीदी ने ऐसे बताया था ना, जैसे महाप्रभु जी के जब गए थे प्रचार के लिए तो बहुत लोग भी मिले थे, जान भी मिले थे, फिर उन्होंने विचार में करके उनको सम्मान पर ले आए थे। अगला क्वेश्चन है 18, सरल साधकों को किन अर्थों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए? अंजलि मित्तल दीदी। अनुराधा दीदी, अनुराधा खंडेलवाल दीदी, जिन्होंने या अनीता त्यागी में से कोई भी जिस धर्म में नास्तिकवाद, संदेहवाद, जड़वाद, अनात्मवाद और स्वभाववाद और निर्विशेषवाद रूपी अनर्थ रहते हैं, भक्तजन उस धर्म को धर्म नहीं बल्कि विधर्म, छल धर्म, धर्माभास या धर्म ही समझेंगे। और उनके उपासकों की अवस्था भी सोचने जानेंगे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक सरल साधकों को इन अनर्थों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। इसमें हम सिर्फ मेन पॉइंट्स में बोलते हैं। ये जो पॉइंट है नास्तिकवाद, संदेहवाद, अनात्मवाद और स्वभाववाद और निर्विशेषवाद, ये बस 5 जो है ये हमको इनसे बचना है। अगला क्वेश्चन है अंजलि मित्तल, अंजना दीदी। अनुराधा पहले प्रश्न पूछो फिर नाम लो, तो फिर कोई हाथ उठा सकता है ना। पूर्ण विमल प्रेम उदय होने के लक्षण क्या है? पूर्ण विमल प्रेम उदय होने के लक्षण क्या है? साधना गुप्ता दीदी। जब इंसान की ईश्वर प्रीति हो जाती है और वो नित्य धर्म बन जाता है,
यही इसका कारण है। बहुत सुंदर, बढ़िया है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे साधक जब अपने कर्तव्य बुद्धि के साथ जब अपने जो गुण और मुख्य दोनों विधि का अवलंबन करके कृष्ण की भक्ति या कृष्ण अनुशीलन जैसे हम करते हैं वो करता है तो उसे हमें उसका मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारती दीदी, जीवों का नित्य धर्म क्या है? वन वर्ड ही होगी इसका आंसर। जीवों का नित्य धर्म क्या है? हरे कृष्णा दीदी। भारती दीदी मैं बोलूँगी। हाँ, जो मैं बोल रही हूँ कि तुम प्रश्न पूछो, उन लोगों को हाथ उठाने दो। आप ऐसे निशा गुप्ता। हरे कृष्णा दीदी। ईश्वर का विमल प्रेम ही जीवों का नित्य धर्म है। जी दीदी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम का विशेष धर्म क्या है? बताइए। प्रेम का विशेष धर्म क्या है? प्रेम में क्या होता है? विमल प्रेम है और प्रेम का विशेष धर्म है। नहीं, विशेष धर्म क्या है? ये तो ठीक है कि दीदी हाँ, वह किसी एक तत्व को आश्रय और किसी दूसरे तत्व को विषय के रूप में ग्रहण करता है। जो उत्तर दे चुका है उसने तो दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए। सॉरी दीदी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीति कितने प्रकार की होती है उनका नाम बताइए। एक सेकंड भारती दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा, एक विद्वत प्रतीति और एक अविद्वत प्रतीति। हाँ दीदी, इनमें आप थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दीजिए। हाँ जी, विद्वत प्रतीति यानी कि विद्या का आश्रय लेकर जो कृष्ण कथा को सुनते हैं और सुनकर उनके अंदर प्रतीति का उदय होता है वो विद्वत प्रतीति। और ये प्रतीति जो है वो विद्वानों को होती है और उनको अनुभूतियां आदि भी होती हैं। और जो दूसरी है अविद्वत प्रीति, तो अविद्या वृत्ति के कारण जिस प्रतीति का उदय होता है वो अविद्वत प्रतीति होती है और यह जड़ बुद्धि युक्त व्यक्तियों में होती है। ये लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला को कैसा मानते हैं जो अविद्वत होते हैं वो? वो बोलो दीदी। हाँ बोलो। हाँ दीदी वो दीदी जड़ मानते हैं। हाँ, और साधारण मनुष्यों के समान ही मानते हैं। बहुत सुंदर। लीला को जड़ में भगवान की कोई अनुभव नहीं होती उन्हें। हाँ, वो विद्वत प्रतीति होती है मानते हैं दीदी आदित्य दीदी। और वो जड़ युक्त व्यक्तियों के लिए वो अविद्वत प्रतीति होती है। ठीक है। हाँ, बढ़िया। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रतीति के द्वारा निर्विशेष अवस्था सत्य और सविशेष अवस्था प्रापंचिक जान पड़ती है? एक सेकंड दीदी। अंजना समीगोल दीदी आप बताएंगे। अंजना दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैंने आंसर दे दिया एक बार। दीदी मैं बताऊं? एक बार दे दिया तो क्या हुआ, आना तो चाहिए। हाँ दीदी मैं बताऊं, मैंने नहीं बताया। हाँ बोलो। अद्वैत प्रतीति के कारण निर्विशेष अवस्था और ये परपंच जान पड़ती है दीदी। ठीक है दीदी। परम तत्व का वन वर्ड में या वन लाइन में बता देंगे परम तत्व किसे कहते हैं? अगर कोई हमसे पूछे परम तत्व किसे कहेंगे? दीदी मैं बताओ। एक सेकंड आपने बता। हाँ, ये और अस्वादनीय है परम तत्व। परम तत्व किसे कहते हैं? मतलब क्या परम तत्व के लिए वन वर्ड या क्या किसके लिए जैसे परम तत्व है? ये मतलब ये भगवान कृष्ण के लिए, जैसे परमात्मा परब्रह्म जो सृष्टि विकास माधुर्य का अगर वो करेगी तो कृष्ण के लिए, बाकी ईश्वर और भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण की कृपा के बिना विद्वत प्रतीति का उदय नहीं होता, क्यों? क्या बताऊं? बिमला बेरीवाल दीदी, रूबी दीदी, रूबी गोस्वामी दीदी, इंदुलेखा झा दीदी,
जी जी, हरे कृष्ण अब दंडवत मैं प्रणाम। बता श्री कृष्ण की कृपा के बिना विगत प्रतीति का उदय नहीं होता, क्योंकि उनकी कृपा से ही विद्या शक्ति जीवों की सहायता करती। हाँ, उनकी कृपा से ही क्या होता है, भगवान की कृपा से ही विद्या शक्ति, अर्थात जिस पर कृष्ण की कृपा होगी। इसका एक एग्जाम्पल समझ लो हमेशा के लिए। देखो, कमल का फूल खिलता है, उसकी जो डंडी है मृणाल, वो पानी में रहनी चाहिए, तभी सूर्य जो है वो कमल को खिला सकता है। यदि कमल को पानी से निकाल दिया तो सूर्य उसको सुखा डालेगा, खत्म कर डालेगा। इसीलिए गुरु जी की सेवा, ये क्या हो गया, पानी। कमल हो गया जीव। यदि जीव ठीक से गुरु जी की सेवा कर रहा है, अर्थात गुरु जी ने जो मंत्र दिए हैं उनको ठीक से भज रहा है, गुरु जी ने जो आदेश दिए हैं, ध्यान रखना एक बात और, गुरु चरणे रति ऐसे उत्तमा गति। गुरु के चरणों में जो हमारा प्रेम है मनुष्य मात्र की, वही सबसे बड़ी उत्तम गति है। तो गुरु जी की सेवा पानी है, हम कमल हैं, और कृपा कहाँ से आई, भगवान की। तो भगवान की कृपा हर किसी को मिल सकती है, और साधारण से साधारण व्यक्ति को भी विद्या हो सकती है। अभी आप देख लो, जो लोग 1-1.5 साल से इसमें जुड़े हैं क्लास से, जो बिल्कुल उनको नहीं समझ में आता था, अब कहाँ से कृपा मिल रही है, कैसे फटाफट आंसर आ रहे हैं, यही प्रमाण है। तो भगवान अपने भक्तों को विद्या की वृत्ति दे ही देते हैं। सब लोग बंगाली भजन भी गाना सीख जाते हैं, स्तव स्तुतियां भी सीख जाते हैं। तो कृष्ण अपने भजन के साथ साथ विद्या की वृत्ति भी जगा देते हैं, ये ध्यान रखना। तो जैसे से भजन बढ़ता जाएगा, आप उतने ही बड़े विद्वान होते जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तत्व के संबंध में कौन सा भाव विमल प्रेम के लिए अधिक उपयोगी है? विनीता त्यागी दीदी, विनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी, कृष्ण स्वरूप का भाव ही विमल प्रेम के लिए अधिक उपयोगी है। कृष्ण स्वरूप का भाव, राइट। नेक्स्ट है, भगवान श्री कृष्ण के धाम में परिपूर्ण ऐश्वर्य होने पर भी उसका वहाँ पर प्रभाव क्यों नहीं है? सत्यवती दीदी, सत्यवती दीदी। सत्यवती दीदी, शैला दीदी। वहाँ पर सब कुछ माधुर्यमय और नित्यानंद स्वरूप है। हाँ, वहाँ सब कुछ माधुर्यमय और नित्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान स्वयं आनंद कैसे प्राप्त करते हैं? शालू दीक्षित दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, भगवान ना अप्रकट हैं और वृंदावन में रस के अधिकारी जीवों के साथ समता और हीनता स्वीकार करते हुए स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं। वहाँ अपने को भी छोटा बड़ा नहीं समझते और मतलब उनसे अपनी समानता व्यवहार करते हुए आनंद की वो करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, इसको और कैसे बोल सकते हैं मदद की? भगवान स्वयं आनंद कैसे प्राप्त करते हैं? मतलब वो तो समझ आ रहा है कि वृंदावन में या जैसे, और कैसे, मतलब वहाँ सब कुछ माधुर्य में नित्यानंद में, इसलिए तुम पूछ सकती हो कि वहाँ के फल फूल किस लिए, कैसे, वहाँ की संपत्ति क्या है, ऐसे पूछो। वहाँ की संपत्ति क्या है? ठीक है, तो वहाँ की संपत्ति क्या है? दूध, दही और मक्खन, गोप बालक सखा, गोपियाँ सखियाँ, यमुना जी कृष्ण की सेवा के अनुरूप सारी प्रकृति ही कृष्ण की परिचारिका है।
हाँ और दीदी ने वहाँ पे ना हमने फल फूल के साथ किसने हाँ। वर्ड बताया था, कितने में दीदी ने एक वर्ड बताया था, किसने काटने भी समझाना पड़ता, जैसे किसको बोलते हैं किसने। कोमल पत्ते। हाँ कोमल पत्ते, राइट। ठीक है दीदी। हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एकमात्र कृष्ण की विमल प्रेम के प्रयोजन विषय है कैसे। ध्रुव स्वामी नहीं, विशाखा दीदी। विशाखा दीदी, दीप्ति गुप्ता, हेमा दीदी। बोलो बोलो, देखकर बोलो, कैसे भी बोलो। हाँ जी दीदी। ये पेज नंबर 20 पर है। क्वेश्चन रिपीट कर दोगे आप एक बार? हाँ मैं वो ना ईयर प्लग्स कनेक्ट करने के चक्कर में वो मैं कोई बात नहीं दीदी। क्वेश्चन है दीदी, एकमात्र कृष्ण की विमल प्रेम के प्रयोजन विषय है कैसे। ये लास्ट के ही दो पेज, लास्ट के पेजेस में है, 21 से 23 के बीच में बना है कि एकमात्र भगवान कृष्ण की कैसे विमल प्रयोजन के है, जैसे वो पॉइंट्स बताए थे ना दीदी ने, उनके अंदर लीलामय है। और पूछना इसमें यही है कि क्योंकि भगवान ही केवल विषय है और वो ही सारे रसों में रसों वैसा है वो, इसलिए हम उन्हीं से सारे रस में उन्हीं की सेवा कर सकते हैं क्योंकि वो रसों वैसा है और विषय है। ठीक है दीदी। हाँ जी दीदी, और उसमें दीदी ने थोड़ा सा ये भी बताया था ना, क्योंकि जो कृष्ण है वो ही उन्हीं के लिए ही हम ये जो परतत्व यूज करते हैं, और वो परम लीलामय है, स्वेच्छामय है, और उनको हमेशा जीवों के विमल प्रेम को अगर हम सच्चे मन से भगवान को कभी भी माला जप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो भी ललायत उतने ही रहते हैं जितने की हम उन्हें पाने के लिए, तो जीवों की विमल को पाने के इच्छुक है। हाँ जी, क्योंकि हम उनके अंश है ना, तो अंशी हमेशा अंशी की तरफ, जो है अंश हमेशा अंशी की ओर जाएगा, हम हमेशा उन्हीं की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक विशुद्ध प्रेम का उदय नहीं होता तब तक साधक को क्या करना चाहिए। मैं बताऊं? हाँ बताओ। जब तक अनुराग नहीं होता तब तक क्या करें। विधि करना चाहिए। हाँ नियमित रूप से इसलिए अनुशीलन करते रहना चाहिए। हाँ, तब तक वैधि मार्ग को पकड़ के रखना चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कोई मतलब आप नीचे से मैं ले रही हूँ तो आप बताएंगे। निशा दीदी, निशा गुप्ता है ना, बहुत इजी है दीदी, है थोड़ा ट्राई करना। कृष्ण प्राप्ति के दो मार्ग हैं, बहुत इजी हैं, दो ही मार्ग हैं, तो वो कौन कौन से मार्ग हैं। तो मुरली के दीदी विधि और राग। हाँ विधि और राग, राइट। हाँ हाँ, अभी जिससे पूछिए, कोशिश करिए वही बताए, है ना। हरे कृष्ण। हाँ निशा दीदी आप बताइए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विधि मार्ग किसे कहते हैं। निशा दीदी, विधि मार्ग किसे कहते हैं। दीदी मुझे कौन सा क्वेश्चन बताना। दीदी मार्ग किसे कहते हैं, क्योंकि वो पहला बोल दिया आपसे। विधि मार्ग कहते हैं जिसमें हम मेरी किसी की आवाज आ रही है। हाँ, अब जो भी है प्लीज म्यूट कर लीजिए। विधि मार्ग उसको कहते हैं कि जिस भी विधियों के द्वारा हम श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण करते हैं, पर्टिकुलर विधियों द्वारा। गाना मैं सुनाऊं? हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। दीदी आप नियमों का जब हम पालन एक करते एक हुए बोलिए, एक बोलिए। दीदी आमनाएं परंपरा के हिसाब से जो हमारे गुरु परंपरा जिस विधि मार्ग को अपना रहे हैं उसी को अपनाते हुए हम चलेंगे, वही विधि मार्ग रहेगा। बिल्कुल सही है। आमनाय परंपरा, शास्त्र, आमनाय का अर्थ है शास्त्र सम्मत परंपरा, शास्त्रों में जो बताई गई है। वेदवाणी को आमनाय कहते हैं, है ना। रागमार्ग किसे कहते हैं। रागमार्ग किसे कहते हैं। प्रवेश एक सेकंड। दीदी मैं बताऊं?
हाँ मोहिनी दीदी आप बताइए। दीदी रागमार्ग में कोई विधि विधान की जरूरत नहीं होती है और यह स्वाभाविक ही होता है और स्वतंत्र रूप से होता है और इसमें कोई शास्त्रों की विधि विधान कुछ की जरूरत नहीं होती है। और इसमें जैसे दीदी ने भी बताया था कि रागमार्ग में बहुत जगह बहुत ही कोई अत्यंत भाग्यवान और उच्च कोटि का साधक होता है, वो ही इसका अवलंबन कर पाता है। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति किसे कहते हैं? प्रिंसी या रमा सुयाल दीदी आप बताएंगे। नीति किसे हाँ दीदी, जो लोग भगवान को नहीं मानते अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ विधियों का पालन करते हैं उन विधियों को नीति कहते हैं। परफेक्ट जी बिल्कुल राधिका दीदी, रमनी दीदी, रूबी दीदी आप बताइए, ये मनुष्य जीवन की विधि कौन सी नीति को कह सकते हैं? उत्तर दो जल्दी जल्दी, कोई और बताए। इस नीति में दीदी मैं बताऊं, इस नीति में भगवत विश्वास और उसके प्रति कर्तव्य की भावना नहीं तो वही नीति मनुष्य जीवन की विधि कही जा सकती है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा एकदम करेक्ट है, क्योंकि मैंने एक्चुअली बीच में से लिया था, थोड़ा हट के लिया था। तो अच्छा मुख्य विधि किसे कहते हैं? जैसे विधि दो प्रकार की हो गई है, मुख्य होती है गौण होती है। मुख्य विधि किसे कहते हैं? सत्यवती दीदी आप बताइए। सत्यवती दीदी से ज्यादा मत पूछो। नहीं दीदी मैंने दूसरे पूछे, वो भी इन्होंने ऑपरेशन कराया, वो ज्यादा नहीं देख पाई। अच्छा दीदी क्या बोल रहे हो? तो मुख्य विधि किसे कहते हैं दीदी? हाँ जी, मुख्य विधि किसे कहते हैं? मुख्य विधि भगवत प्राप्ति विधान ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होने पर विधि व्यवधान रहित होकर जो ऊपर जो लिखा तात्पर्य को लक्ष्य करती है उसी को मुख्य विधि कहते हैं। जो विधि व्यवधान के साथ घूम फिर कर आती है, नहीं वो तो वो हो गया गौण विधि है ना। गौण विधि हो गई। मुख्य विधि में सिर्फ यही है जिसमें जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्राप्ति होना और उसमें कोई हमें व्यवधान वगैरह कुछ भी होगा सबको छोड़ देना है ना। तो अगला क्वेश्चन है, यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ दया भी हम करने लगे तो उसको क्या कहेंगे? हमें किसी पे दया भी आ रही है, हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, तो मुख्य विधि हुई कि गौण विधि हुई? गुड, वेरी गुड, ये गौण विधि। दया, ममता, परोपकार, ये सब गौणीभूत भक्ति हो जाएगी फिर, है ना। ठीक है। और एक चीज इसमें प्लस एक चीज जोड़ लो, जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके सारे कर्तव्य उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन उसकी दीक्षा हो गई। प्रमाण हमारे जितने भी गुरु वैष्णव आचार्य हैं, कभी देखा है उनको ऐसा करते हुए? जितने भी हमारे प्रेजेंट गुरु हैं या हो गए हैं, हमारे प्रभुपाद जी, हमारे जितने भी आचार्य हैं, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, जो भी जिसको भी जो गुरु हैं जिनके, उनको कभी देखा ऐसा करते हुए? उनके यहाँ भंडारा चलेगा, सब आएंगे खाएंगे सब कुछ, सब कृष्ण के पास से जा रहा है, सब कृष्ण के पास से जा रहा है, लेकिन भक्ति छोड़ करके किसी ने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने हमको क्या सिखाया कि कृष्ण की भक्ति हो रही है तो हमारे सारे कर्तव्य सब कुछ पूरे हो गए, अब हमें कुछ करना बाकी नहीं है। हमारे कृष्ण हमें मुख्य विधि का अवलंबन करना चाहिए अपने आप में। मुख्य विधि का अवलंबन करना, कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, जो हो रहा हो तो वो फिर सही है, वो व्यवधान वाली भक्ति हो जाएगी और ज्यादा देर लग जाएगी और समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जैसे अद्वैताचार्य ने शराब किया था और उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को भी मतलब भोजन कराया था, तो उसको कैसे समझे दीदी के साथ?
हरिदास ठाकुर को तो उन्होंने वैष्णवता को प्रधानता दी। ब्राह्मण लोग सब चले गए घर पर कि वैष्णव को उन्होंने, हरिदास ठाकुर को वो लोग मानते थे कि ये यवन कुल में उत्पन्न हुए हैं, इनको इन्होंने कैसे बुलाया। तो सारे के सारे सब ब्राह्मण अपने घर पर चले गए, वहां उनको खाने को भी नहीं मिला। फिर दूसरे दिन सब आए तो अद्वैताचार्य की उन्होंने बात मानी और फिर वहां पर आकर वही प्रसाद पाया। तो जो तुम यदि श्राद्ध कहना चाहती हो तो इसका श्राद्ध वहां पर वैष्णव भोजन को श्राद्ध नहीं माना जाएगा। श्राद्ध के माध्यम से उन्होंने वैष्णवों को बुलाया, कर्मकांडी वाला श्राद्ध नहीं था। यदि कर्मकांडी होता तो ब्राह्मणों को बुला के खिलाते। उन्होंने गौण विधि का पालन करते हुए मुख्य विधि का वो दिखाया करके कि हमें इस तरीके से नहीं शालू, गौड़ विधि अद्वैताचार्य कभी गौड़ विधि का अवलंबन नहीं करेंगे। हाँ, तो इसमें ये मतलब वो श्राद्ध हमें करना ही नहीं चाहिए। पहली तो बात ये उन्होंने श्राद्ध के छल से सारी दुनिया को ये बताया, उन्होंने शिक्षा दी थी इस बहाने कि वैश्य यदि श्राद्ध करते तो वो ब्राह्मणों को पहले खिलाते। उन्होंने श्राद्ध के छल से ये दिखाया कि वैष्णव भी सर्वथा पूज्य हैं। अद्वैताचार्य कभी गौड़ विधि का आश्रय नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। वो साक्षात विष्णु है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौण विधि किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा बताइए। हरे कृष्ण दीदी मैं बताऊँ तो कुछ विधि। एक सेकेंड दीदी प्लीज, जो उन्होंने नहीं बताया जैसे बोलो गौड़ विधि किसे कहते हैं, उदाहरण से। ईशा गुप्ता। हरे कृष्णा दीदी। दीदी गौण विधि वो है जिसमें हम जो सामाजिक धर्म और जड़ीय गुणों व संबंधों को आश्रय जिसमें विद्यमान होता है और सामाजिक धर्म के साथ होती है। हाँ ठीक है। आप थोड़ा सा उदाहरण से बताएंगे ताकि सबके लिए आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुराधा हल्का दास जी। इसमें हाँ बोलिए। बहुत आसान है, बताइए। दीदी मैं बताऊँ क्या? नहीं जो अभी बता रहे थे वही दीदी, उदाहरण बताना। दीदी मैं ही बता रही थी आपको इसका आंसर। तो इसका उदाहरण यह है कि जैसे हम स्नान कर रहे हैं, तो स्नान अगर हम सिर्फ एक भक्ति के लिए कर रहे हैं और हमें फटाफट स्नान करके अपने आगे का दिनचर्या और भक्ति पूजा स्टार्ट करनी है, मंगलाचरण करना है, तो वो एक धर्म संबंधी है। अन्यथा हम सिर्फ स्नान अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो वो गौण कारण नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि देह संबंधी, मन संबंधी, शरीर संबंधी, तो ये संबंधिक जितने भी होंगे वो सब गौण है, और जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है वो स्वरूपगत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गौण विधि को अवलंबन करना आवश्यक है, क्यों? अगर मैं बताऊं बोलो। एक से ये अनीता त्यागी दीदी। अनीता त्यागी। हरे कृष्णा दीदी। क्योंकि गौण विधि का अवलंबन न करने पर जीवन का निर्वाह नहीं होता, जिससे प्राण ही नहीं रहते, जिससे हरि भजन रूपी मुख्य विधि का अनुशीलन संभव नहीं है। ठीक है। और इसमें दीदी ने ये भी बताया था कि हम जो अपनी लाइफ पूरे अपने जीवन काल में जो भी हमको जड़ विद्या चाहे सीख ले, चाहे किसी तरीके का आर्ट क्राफ्ट या जो भी कारीगरी, ये सब है, ये सब भी हम क्यों रखते हैं, सामाजिक, मानसिक और सामाजिक नीतियां, ये सब ताकि हम अपने मनुष्य जीवन को बाद में सरल सहज रूप से भगवान के श्री चरणों में फिर मुख्य विधि का पालन करके उनको समर्पित करें। तो मनुष्य जीवन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इंदु बाई दीदी आप बताइए। मैं बताऊं? हाँ नहीं, अभी जो बोला है पहले जो कौन बोला है? हाँ बोलिए। वन्य जीवन, सभ्य जीवन,
जड़ विज्ञान संपन्न जीवन, निरीश्वर नैतिक जीवन, श्रेष्ठवर नैतिक जीवन, वैध भक्त जीवन, प्रेम भक्त जीवन, ये सब जो है ये मनुष्य क्रम जीवन क्रम से ऊपर जा रहे हैं ना, एक के बाद एक के बाद। हाँ देखो, हाँ इसी को ही हम ना इसको फ्लो चार्ट में भी करके बना सकते हैं, जैसे नोट्स जो भी बनाएंगे ना, तो हम इसको वन्य जीवन में भी पिछ सकते हैं इस तरीके से। बस बहुत सब थोड़े से क्वेश्चन से रह गए। निरीश्वर नैतिक जीवन का क्या अर्थ है? अपने आप और सभी अपने आप से एड्रेस कर सकते हैं। मधु त्रिशूल दीदी आसान है, आप थोड़ा ट्राई करिए। मधु दीदी ओके, त्रिशूला। संतोष यादव दीदी, नाम से बोल दो, निरीश्वर और नैतिक माने क्या होता है? दीदी ईश्वर रहित जीवन जो कि पशु की तरह होता है, वो निरीश्वर नैतिक जीवन है। ये पशुओं की तरह ही है, इसमें उससे श्रेष्ठ नहीं है। दीदी जो ईश्वर को नहीं मानते वो नीति को मानते। हाँ, नीति को मानते पर ईश्वर को नहीं मानते। नैतिक जीवन मतलब नीति को मानते हैं, ईश्वर नहीं। और शाश्वत नैतिक जीवन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? सभ्यता, जड़ विज्ञान संपत्ति और नीति, जैसा नैतिक जीवन ही प्रधान अलंकार है। ठीक है। मानव धर्म से क्या तात्पर्य है और ये कितने प्रकार के होते हैं? अंजना दीदी नहीं है आज, अंजना दीदी नहीं बोल रही, कहाँ है? अंजना सैम्पल दीदी मैं बताऊँ दीदी? जी मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलो। बोलो, एक बोलो। वह धर्म दो प्रकार के होते हैं, मौन और दीदी जय धर्म को ही मानव धर्म कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, मुक्ति और गौण। राइट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में से ही मैंने बनाया है, थोड़ा हो सकता है मुश्किल लगे। तो इसमें गौण धर्म का एक और नाम भी होता है, उस सब दीदी ने समझाया था काफी डिटेल में भी, कि ये जो दो धर्म है हमारे, ये गौण धर्म है। गौण धर्म को एक और नाम है, हाँ। तो इसका जो गौण धर्म संबंधित धर्म है, इसका अर्थ क्या है? मतलब इसको आप समझाएंगे कैसे? अगर मतलब हमको इसमें डिफरेंस करना है, मुख्य धर्म में और गौण धर्म में क्या अंतर है? संबंधित धर्म में और स्वरूपगत धर्म में क्या अंतर है? अभी तो डिस्कस किया, वही बोलो। दीदी ने अभी बताया ना कि जैसे अगर हम किसी को प्रसाद खिला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी ये कहें कि हम सेवा कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, उसकी वो अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए खिला रहे हैं, तो वो जो है वो सांबादिक हो जाएगा। जैसे उन्होंने बताया था, जो दीदी ने ये बताया था कि जड़ीय बुद्धि जो शरीर अभिमान है कि ये हम कर रहे हैं, ये नीति, ये शरीर अभिमान जो है, ये बताया था दीदी ने कि हम हर चीज में हम है, हम कर रहे हैं, ये नहीं। यहाँ पे हर कार्य कृष्ण की सेवा समझ के करना चाहिए, कर्ता बुद्धि से। करता अपने आप को कर्ता बुद्धि से नहीं करना, हर कृष्ण की सेवा समझ के करना चाहिए। कि जड़ीय गुण और जो संबंधों के आश्रय पर स्थित होती है उनको संबंधित धर्म कहते हैं, और जो शुद्ध जीव को आश्रय करके होती है वो मुक्ति धर्म। अच्छा, पाप और पुण्य किस धर्म के अंदर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये राधा अलका दासी करके है कोई, वो बोलेंगी इस अध्याय में कहीं पर ईश्वर, कहीं पर भगवान और कहीं पर कृष्ण नाम का प्रयोग हुआ है। ये तीनों तत्व एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। अच्छा दीदी ठीक है, हो गया आज का। दीदी ये भी बोल सकते हैं जब माधुर्य की प्रधानता होती है तो वो कृष्ण है। यस हाँ। और कृष्ण ही, और ईश्वर का जो भाव है उसे ईश्वर कहते हैं। हाँ जी ठीक है दीदी, हमारा ये पूरा चैप्टर आपके आशीर्वाद से हो गया, तो आपकी वजह से और सभी पार्टिसिपेंट्स ने आप बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। थैंक यू एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं 10 मिनट पढ़ाऊँ? हाँ दीदी प्लीज 10 मिनट पढ़ा दे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पैसे लेकर के करते हैं उनका फल नहीं मिलता।
पैसे लेकर के यदि भक्ति पढ़ाई जाएगी तो नहीं फल होगा, ध्यान रखना। तो चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में कहा है, ध्यान दीजिए, यही पंच तत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण नाम प्रेम दिया विश्व कैला धन्य। मथुरा ते पठाई रूप सनातन, दुई सेनापति कैल भक्ति प्रचारण। नित्यानंद गोसाई पाठाईला गौड़ देशे, तेहो भक्ति प्रचारीला अशेष विशेषे। आपने दक्षिण देश करीला गमन, ग्रामे ग्रामे कैला कृष्ण नाम प्रसारण। सेतुबंध पर्यंत कैला भक्ति प्रचार, कृष्ण प्रेम दिया कैला सवार निस्तार। अब कह रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भक्त रूप स्वयं भक्त स्वरूप नित्यानंद, प्लीज म्यूट कर लीजिए। नित्यानंद प्रभु, भगवतावतार श्री अद्वैताचार्य प्रभु, भक्त शिवास आदि भक्त वृंद और भक्त शक्ति गदाधर प्रभु, इस पंच तत्व के रूप में कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम का दान कर विश्व को धन्य कर दिया। तो महाप्रभु जी अकेले नहीं आए। अक्सर जो बड़े, देखो गुरु बहुत होते हैं, आचार्य कोई कोई होता है, आचार्य की श्रेणी में हर कोई नहीं होता। तो अद्वैताचार्य है। अद्वैताचार्य क्यों? क्योंकि वो भगवान से अद्वैत भिन्न नहीं है। आचार्य मतलब जगत में उन्होंने शिक्षा दी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वयं भगवान कौन से रूप में आए? भक्त रूप में। सेई कृष्ण, सेई चैतन्य, सेई जगन्नाथ, ये तीनों एक ही स्वरूप है। अब यहाँ पे देखो, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्त रूप, स्वयं भक्त रूप धारण किया। अनर्पित चरिम चरात करुण्यावतीर्णः कलौ, समर्पितो मुन्नतो उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। हरिपुर सुंदर द्युति कदम संदीपिता, सदा हृदय कंदरे स्प्रतुवा शची नंदना। तो शची नंदन है, बहुत समय से जो मंजरी भाव लुप्त हो गया था। तो जो हम नाम भजन कर रहे हैं, युगल नाम, वो किसके लिए कर रहे हैं? मंजरी भाव की उपासना के लिए। महाप्रभु ने यही बताया। और महाप्रभु ने आकर के विरह भाव बताया कि जीव को कैसे भगवान से विरह होता है, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बाल्यकाल में थोड़ी ठिठोलियां करी गंगा इत्यादि में, उसके बाद 2 विवाह किए। विवाह के बाद पिताजी का श्राद्ध करने गया जी चले गए। और क्योंकि वहां भी वो प्रेम में तो हो ही गए थे, लेकिन लोग कहते थे चैतन्य पगला गया है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि लोग मेरे प्रति सन्यासी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, इसलिए इनका अपराध हो रहा है। तो वहां पर 6 साल तक वो पूरे तीर्थों में घूमते रहे। वृंदावन भी आए इस बीच। उसके बाद फिर गंभीरा में चले गए। तो उन्होंने भक्त जीवन जी कर दिखाया, त्याग दिखाया। और कैसा दिखाया? सब पे कृपा करी। पात्र अपात्र, पशु पक्षी चेतन जड़, सब पे कृपा करी, सबको अपना बनाया। जहां जहां गए, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं मिले तो आलारनाथ चले गए। जिसके साथ जैसा उनको रहा, नित्यानंद ठाकुर के साथ कैसा व्यवहार रहा, सबके साथ उन्होंने। तो एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? सबके साथ रहकर भी किसी का नहीं है। जैसे कि आकाश से वायु निकलती है, आकाश वायु का कभी नहीं होता। इसी प्रकार हम सब इस संसार में रहकर भी किसी के बन के नहीं रहेंगे। जड़ संबंध रहित होकर, जड़ संबंध रहित, लेकिन नाम जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है उसको हाथ में लेकर हमें ऐसे जीवन जीना होगा। तो महाप्रभु जी खुद भक्त बनकर आए। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, जो बहुत समय से, लाखों वर्षों से जो मंजरी भाव लुप्त हो गया था, करुणा करके आए, वो भक्त बनकर आए। भगवान ऐश्वर्य नहीं, कहा उन्होंने ऐश्वर्य, वो तो अपनी पत्नी को त्याग दिया। शची माता क्या, कैसे वृद्धा माता को छोड़ दिया। और विष्णु प्रिया एक एक चावल का दाना खा करके एक एक कृष्ण नाम ले रही है। जो महाऐश्वर्य के स्वामी हैं, कैसा विरक्त जीवन जिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी को भी तब तक नहीं अपनाया जब तक कि वो चावल, वो भी कैसे, गाय के झूठे चावल, गाय के झूठे चावल उनको खाने लगे थे। तो उस प्रसाद को खुद लिया। ऐश्वर्य इतना था कि जब उनके घर पर जब ब्राह्मण आया
तो ब्राह्मण बार बार आके बुलाता है भगवान आओ खाओ, तो कहीं से भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे हम चैतन्य महाप्रभु की कथा बोलने लगेंगे तो पूरा 1 साल ही निकल जाएगा, है ना। तो कैसे उन्होंने बाल लीलाएं दिखाई, चलते थे तो उनके पैरों के चिन्ह दिखाई देते थे, लेकिन कितने कैसे रहे वहां पर, सब कुछ होते हुए सब कुछ ईश्वर जो है उसने सब त्याग कर दिया, जगाई मगाई का उद्धार कर दिया, जगाई मधाई का। और उस समय चक्र नित्यानंद ठाकुर ने रोक दिया, आपने इस अवतार में शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली है। तो ये हो गया भक्त का जीवन। अब कह रहे ये तो हो गया स्वयं रूप, एक होता है स्वरूप नित्यानंद ठाकुर, उनके खुद के प्रकाश। स्वरूप का मतलब क्या है वही चीज लेकिन प्रकाश रूप में है। कृष्ण और बलदेव जैसे अभिन्न है। हमने बलदेव जी की बहुत प्रकार से हम लीलाएं देखते हैं। बलदेव भैया भगवान श्री कृष्ण के साथ जब उत्पन्न होते हैं, 8 दिन पहले बड़े हो गए है ना, 8 दिन बाद आ गए, लेकिन दोनों घुटवन साथ में चले हैं। कोई लीला में कृष्ण ने अकेले माखन चुराया है, कोई में भैया बलदेव भैया भी साथ में है। कई जगह बलदेव ने बड़ा प्रताप दिखाया, जैसे कालिय मर्दन के समय, तब भगवान श्री कृष्ण को बड़े भैया होकर के उन्होंने डांटा है, क्यों ऐसा कर रहा है, कब तक इसके साथ खेलेगा। वो क्या 100 उसके सहस्त्र फन है, 1000 फन है, एक उठाता है तो भगवान उसको दबाते, कब तक इसको खेलेगा। अरे ये देख मैं अनंत नाग हूँ, देख मेरे साथ खेल, इसके साथ क्या फालतू इसके साथ खेल रहा है, इसके अंदर है क्या शक्ति दिखानी, तो मेरे पास आ, तुझे खेलना है तो हम मेरे पास आ। हर जगह उन्होंने किया है। तो वही नित्यानंद ठाकुर ने भी, जब तक महाप्रभु जी का जन्म नहीं हुआ, नित्यानंद ठाकुर ने किसी पर कृपा नहीं बरसाई, अपने आप को छुपा के रखा। और जब वृंदावन में उन्होंने सुना कि तुम जो कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हो, वो महाप्रभु का जन्म हो गया। नित्यानंद ठाकुर जहाँ गैया देखते थे वहां उनसे चिपक जाते थे, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। लीलाएं किया करते थे। एक दफे तो लक्ष्मण के आवेश में बेहोशी हो गए। तो नित्यानंद ठाकुर सब जानते हैं ना हम लोग, वही लक्ष्मण है, वही अनंतनाग है, वही बलदेव है, वही संकर्षण है, वही महासंकर्षण है। इन्हीं महासंकर्षण से कारण अर्णव से ही विष्णु निकलते हैं। तो देखो कैसे कैसे। और जब नंदन आचार्य के घर में पहुंच गए हैं कि उसका अवतार हो गया है, और फिर दोनों मिले हैं और मिलकर के एकदम दोनों भावावेश में हो गए हैं। फिर कहा श्रीवास कोई श्लोक सुनाओ, तो बरहा पीड़म नटवर वपु श्लोक सुनाया। तो ये जो है इनके भक्त स्वरूप हैं और भगतावतार हैं श्री अद्वैताचार्य, भक्त के अवतार हैं। भक्त को कैसे होना चाहिए, कैसे अवतार लिया, ऐसे नरसिंह अवतार ने लिया, ऐसे भक्त यानी कि अवतार हुआ है अद्वैताचार्य का। वास्तव में तो वो कौन है, कारण अर्णव से विष्णु ही है, सदाशिव तत्व का भी उनमें मिलन है। तो अद्वैताचार्य ने किस तरह से शालिग्राम की पूजा की, कौन से, जब हम मंजरी चढ़ाते हैं तो उसमें 2 तुलसी के दल होने चाहिए, 2 तुलसी के दल होना चाहिए एक मंजरी, और जितनी कोमल मंजरी होगी। तो ऐसे 8 मंजरियां रोज चढ़ाते थे वो। अद्वैताचार्य नवद्वीप में भी रहे हैं और शांतिपुर में भी उनकी भजन कुटीर है। तब बोला लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है, आप आओ, हुंकार भरी है जोर से, या तो आओ नहीं तो मैं सब प्रलय कर डालता हूँ, मुझे ऐसा संसार नहीं चाहिए, या आगे लोगों का उद्धार करो। ये भक्तावतार है। और उसके बाद फिर भक्त हैं श्रीवास, जितने भी भक्त वृंद हैं, शांत रस के, दास रस के, सख्य रस के, वात्सल रस के, जितने भी हैं वो श्रीवास है। इसलिए श्रीवास के घर में उन्होंने सप्त प्रहरिया भाव दिखाया, नरसिंह आवेश भी दिखाया। तो जितने भी प्रकार के भक्त हैं, तो श्रीवास कौन है, नारद क्या करते हैं, नारद जी ने जहां देखा इस भक्त के अंदर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की बड़ी लालसा है, तो नारद जी कहीं ना कहीं आकर उपदेश दे ही जाते हैं। कयाधु के पेट में प्रहलाद है, परिक्रमा करते हैं। इंद्र जब कयाधु को मारने लगता है तो कहते अरे तू किसको मार रहा है, बड़ा भारी महाभागवत आने वाला है संसार में, लाखों लोगों को प्रेरणा देगा कि किसी भी प्रकार से घबराना मत, कृष्ण हमेशा नाम भगवान के हमेशा रक्षा कर रहा है। ये 5 के हैं। और उसके बाद भक्त शक्ति तो भगवान
शक्ति और शक्तिमान एक साथ रहेंगे। शक्ति अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। साधारण लोक में वेदांत बताता है इस प्रकार से, जैसे साधारण जगत में माताएं अकेले प्रसव नहीं कर सकती बिना पुरुष के, इसी प्रकार से नित्य जगत में भी शक्ति अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। शक्ति शक्तिमतो अभेदा, शक्ति शक्तिमान में अभेद है, ये दोनों एक ही है। तो शक्तियां कौन हो गई? सब। गदाधर जी, राधा जी हैं, ललिता, विशाखा, ये सब शक्तियां हैं। जीव शक्ति भी है। हम लोग भगवान की तटस्था शक्ति से आए हैं। तो इस तरह से इस पंच तत्व के रूप में कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम का दान कर विश्व को धन्य कर दिया। कृष्ण नाम हरिदास ठाकुर के द्वारा, नितिन ठाकुर के द्वारा यही कहलवाया कि जाओ जाओ। तो जाते थे, भिक्षा में भी क्या मांगते थे? क्या बोलो? कृष्ण कृष्ण बोलो। जाए देखे तार करे उपदेश। जिसको भी देखो यही बोलो। सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा तो कम से कम उसकी सुकृति तो बनाई आपने, इतना तो किया। और यही सबसे बड़ा दान है। राधा जी कह रही हैं, भूरी दा, सबसे बड़े दानी कौन है? जो कृष्ण की कथाएं सुना रहे हैं। दानी तो कर्ण भी था। कवच कुंडल मांग लिया भगवान ने। जब तक उसके कवच कुंडल रहते, अर्जुन उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। जरासंध भी बड़ा भारी दानी था। भगवान ने कहा दान दे, युद्ध दे, चल युद्ध। दान मांगने गए और जिसके पास जो चीज थी उसका सबका अहंकार मटिया मेट कर दिया। जरासंध 17 बार आक्रमण किया, उसका युद्ध हम दे। क्या क्या चाहिए तुमको? मुझे युद्ध दीजिए। कर्ण भी सुबह उठ करके बांटा करता था, चल ला तेरे कवच कुंडल ये हमें दे दे। तो इस तरह से है। तो सबसे बड़ा वो दान से कुछ में नहीं मिलेगा। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि हम पैसा दान दे रहे हैं तो अगले जन्म में पैसा मिल जाएगा। तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैष्णवों की सेवा और सबसे बड़ा दान है कृष्ण कथाएं कहना। तो कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम का प्रचार करने के लिए उन्होंने 2 प्रधान सेनापति थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मथुरा भेजा। कितने दुखी हुए होंगे, महाप्रभु से दूर रहना पड़ेगा, फिर भी गए। नहीं, तुम दोनों जाओ जाओ वहां पे जो लीला स्थलियां लुप्त हो गई है उनको प्रकाशित करो, ग्रंथों का प्रणयन करो और खुद जी के दिखाओ आचार्य और मूर्तियों को प्रकाशित करो। तो इन लोगों के लिए क्या है? सनातन गोस्वामी के लिए तो खुद ही दामोदर शिला आ गई, दामोदर मंदिर में रखी है, गिरिराज शिला आ गई। रूप दामोदर ने खुद ही जीव गोस्वामी के लिए राधा दामोदर बना दिए। तो कृष्ण को भी अपने भक्तों का ऐसा ही रहता है जैसे भक्तों का रहता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्यहम्। जो मुझको जैसा भजेगा मैं उसको वैसे ही भजूंगा। क्या भजोगे? आपके भक्त तो निष्किंचन हो जाते हैं। हाँ, मैं तो खुद ही भागवत में कहा है, जब भृगु जी गए तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के लिए, तो पहला प्रश्न यही आया कि जो शंकर जी के भक्त है वो बड़े मालामाल होते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं बड़े निष्किंचन हो जाते हैं। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। क्यों चाहते हो ऐसे? कि मेरे भक्त का कोई दोष ना बन जाए। ये धन बड़ा गर्वीला बना देता है, राजसी गुण से हो जाता है, तमो गुण से हो जाता है। मैं अपने भक्त को निर्गुणिया बना के रहता हूँ, क्योंकि इस धन में बड़े दोष हैं। धन होगा तो क्या करेगा? धनी लोग क्या क्या करते हैं? मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है, दंभ आ जाता है। ऐसा कौन सा एक धनवान है? या तो धनवान राजा अम्बरीश थे, या धनवान हमारे रघुनाथ है, तो सब कुछ छोड़ दिया। धनी कोई भोक्ता थोड़ी है। जो भोक्ता है, जिसके अंदर भोग बुद्धि है, वो कृष्ण भक्त है ही नहीं। उसने फिर भक्ति कहाँ करी? मैं कितना सजलूं, सूटेड बूटेड हो जाऊं, ये गाड़ी वाड़ी खरीद लूं, वो धन, फिर उसकी कहाँ, देखो कहाँ पे भक्ति है? भोग बुद्धि हो जाएगी। और फिर वो धन, कितने सारे टैक्स, ये वो सब ना जाने कितने कितने उसमें कदाचार रहते हैं।
तो मथुरा में भेजा, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने गौड़ देश में भेजा, अपने साथ पुरी में नहीं रखा। तो नित्यानंद प्रभु जाते थे जगन्नाथ जी में, तो जगन्नाथ जी में उन्होंने क्या देखा कि जो द्वारका के जो चतुर्व्यूह हैं, जो 12 चतुर्व्यूह है ना, 4 व्यू, तो 12वां जो पहला चतुर्व्यूह है जो द्वारका में, जहाँ पर देखो बलदेव जी मथुरा में मूल बलदेव है, मूल बलदेव वो ब्रज में है। उसके बाद जैसे वो मथुरा गए हैं, हल मूसल उठा लिया है, जो कि मथुरा में था ही नहीं। हल मूसल मतलब क्या, बराबर शस्त्र उन्होंने ले लिया। अच्छा, द्वारका में भी उनका हल मूसल रहा, लेकिन द्वारका में बलदेव जी यहीं पर रह गए, जैसे कृष्ण यहाँ पर रह गए। द्वारका में कौन आए, संकर्षण रहे। तो नित्यानंद ठाकुर ने वहां पर अपना कौन सा स्वरूप देखा, संकर्षण स्वरूप देखा, और कृष्ण का कौन सा स्वरूप देखा, द्वारका वाले वासुदेव। यद्यपि ऐसी भी बात आती है कि जिस समय श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उस समय ब्रजनंदन श्याम सुंदर का भी प्रवेश था, क्योंकि जैसे उन्होंने बहुत स्वरूप दिखाया, अर्जुन ने कहा मुझे नहीं देखना, बंद कर दो। 4 श्लोक में कहा, ये आपका जो विश्व स्वरूप है इसको बंद कर दो, मुझे नहीं देखना। आपका जो गोपाल स्वरूप है मुझे वही पसंद है। तो इसका साक्षात प्रमाण है कि उस समय ब्रजनंदन थोड़े से उसमें चले गए थे उतनी सी देर के लिए, कोई शस्त्र वो भी नहीं उठा रहे हैं। भीम ने जानबूझ करके उनको कितना क्रोध दिलाया, पूरे की रथ के उन्होंने टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की, सारा की रथ पहिया पी तक गिर गया, तो क्रोध दिलाया कृष्ण को। तो भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्रोध किया। कृष्ण को तो सच्चिदानंद है, आनंद ही आनंद है, उनको क्रोध क्यों आएगा, कभी नहीं आ सकता। वो तो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, पर भक्त उनके ऐसे स्वरूप को देखना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश में भेजा, गौड़ देश में कहा जाओ नित्यानंद, तो आप खुद तो पुरी में रह गए और यहाँ पर नवद्वीप धाम और पूरे इसमें उन्होंने भेजा। खुद नित्यानंद ठाकुर ने जीव गोस्वामी को पूरा नवद्वीप धाम घुमाया। इसके बाद इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। महाप्रभु जी ने स्वयं दक्षिण भारत का भ्रमण कर वहाँ गांव-गांव में कृष्ण नाम का प्रचार किया। इस प्रकार खुद महाप्रभु जी ने भी कहाँ पे किया है, दक्षिण भारत की तरफ गए, जहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि थे। महावर भी कहा, जहाँ जो वेंकट भट्ट बैठे थे, कि तुम्हारी जो लक्ष्मी जी है वो बेलवन में किसके लिए तपस्या कर रही है। उनका उत्तर उन पर नहीं बना। इसके बाद माँ भी कृष्ण नाम का प्रचार किया। इस प्रकार उन्होंने भारत के पश्चिम उत्तर यानी कि वेस्ट और ईस्ट और पूर्वी प्रदेश ईस्टर्न प्रदेशों में आरंभ कर दक्षिण में रामेश्वर तक कृष्ण नाम का प्रचार किया और कृष्ण प्रेम दान कर सबका उद्धार किया। रामेश्वरम तक, सेतु बंध तक भी गए और वहां पर भी। तो दक्षिण में आज भी बहुत सारे श्रीरंग जी के मंदिर है, वहाँ शुद्ध नाम बताया। दक्षिण में शिव मंदिर भी बहुत हैं, लेकिन वहां पर वैष्णवता देखी जाती है आज भी। दक्षिण सभ्यता आज भी विद्यमान है, क्योंकि विंध्याचल जो पर्वत है, ज्योग्राफिकल व्यू से हम लोग बच गए, वहां पर ज्यादा अटैक नहीं हुए मुसलमानों के, इसलिए वहाँ की सभ्यता अभी भी बच रही है। वहाँ अभी भी लुंगी और वो क्या धोती और वो सब पहन रहे हैं। आज भी वहाँ पर जो मंदिरों में पूजा है, वहाँ के पुजारी कभी भी ऊपर कपड़ा नहीं पहनते। आज भी मंदिरों में बिजली इत्यादि नहीं चलाई जाती, वो परंपराएं चली आ रही है। उडुपी इत्यादि के मंदिर वैसे ही है, वहीं पर मध्वाचार्य जी ने और आश्रम वगैरह बनवाए, ऐसा देखा जाता है। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोग जो प्रश्न उत्तर हाथ के हाथ बनाते जाओ डे बाई डे तो सही रहेगा। जी दीदी। हाँ, एनी क्वेश्चन? हाँ दीदी, हाँ हाँ दीदी जो हमने अभी जरासंध का बताया कि कृष्ण क्या था, करण से तो कुंडल मांगे थे और कवच मांगा था, जरासंध से क्या मांगा था? युद्ध मांगा था। वो सुबह ना कुछ देता ही रहता था। तो ये अर्जुन, भीम और कृष्ण ब्राह्मण वेश धारण करके पहुंच गए उसके यहाँ और उसको कहा कि क्या चाहिए, तो उनका युद्धम देही, युद्ध दीजिए। वो समझ तो गया था, जब ऐसे मांग रहा था तो अर्जुन के हाथ में तीर के निशान देख के समझ तो गया था ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय दिख रहा है। लेकिन एक दफे उसको अभिमान था कि मेरे दरवाजे से कोई
खाली हाथ नहीं जाएगा। भगवान ने उसके इसी स्वभाव का फायदा उठाया। लेकिन यही है दीदी कि भगवान की इच्छा तो कोई है नहीं, भगवान हर प्रकार से हाँ, पूरा हाँ। करवा ही लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, द्रौपदी का बिल्कुल। भी ऐसे ही हुआ था, भीष्म पितामह के पास गए थे तो उन्होंने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रसंग, बहुत ही अच्छा। थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे और कुछ? ठीक है। वांक्षकर्तरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे